इंतजार करने की जरूरत नहीं है, न्याय शुरू हो चुका है। थ्री ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में ये लोग अभी हैं, ठीक है, और रहेंगे, पूरे जीवन प्रयत्न रहेंगे, और इनकी हर चालें जो आपके खिलाफ थी वो कहीं ना कहीं रिवर्स हुई हैं, और ये थ्री ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में रहेंगे, और आप बहुत तेजी से इन नेगेटिव लोगों से हट रहे हो, बहुत तेजी से। और न्याय जो शुरू हुआ है ना, ये शुरू हो चुका है। अब आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं कि कब आपको न्याय मिलेगा। छीनने की एनर्जी आ रही, लेने की एनर्जी, उसके बदले में कहीं ना कहीं ये साथ में उस धनराशि के साथ में आपके जीवन में किए गए किसी भी जन्म का, है ना, जो भी आपके जीवन का दुख है, प्रारब्ध है, वो सब ईश्वर कहीं ना कहीं इसको दे देते हैं। कि ध्यान से देखोगे तो आप अनुभव पाओगे कि हाँ, आपके जीवन में ऐसा हुआ है। हर बार इस डेविल, इस हेटर्स के द्वारा आपके साथ कुछ भी गलत क्रियाकलाप हुआ है, आपके छीना, आपसे कोई चीज गई हो, आपकी चीजों को नुकसान पहुंचाया गया हो, या किसी तरह का आपको कोई भी नुकसान पहुंचाया गया, उसके बदले भाग्य कहीं ना कहीं 10 गुना और बढ़कर आपको देता है, ठीक है। क्योंकि आपकी ये जो हेटर्स है, जिसकी एनर्जी आई, उसे नहीं पता कि वो जितना लोगों का छीनेगा उसका वो, ठीक है, ये वो गंदे लोग आपके जीवन में इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं। यानी आपका ही खाया है, आपका ही, आपसे लिया है और आपसे ही जल रहे हैं, और आपको ही बर्बाद करने की चाहत रखते हैं, ठीक है। ऐसे, मतलब क्या बोलो इस नेगेटिव लोग, जैसे कि वो कहा ना, जिस पेड़ की छाया में रहा उसी पेड़ को काटने का, तो ये वो बेवकूफ लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह के राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं फ्रेंड आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंड, आज का जो इंट्यूशन है ना, वो इस तरीके से आ रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो हेटर्स हैं, जो कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जलन रखते थे, और सिर्फ जलन ही नहीं रखते थे, वो उनका बस चले, और उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके भाग्य को दबा देना चाहते थे, और कहीं ना कहीं किस्मत उतना ही ज्यादा आप पर मेहरबान हो रही है जितना उन लोगों ने आपसे छीनने की कोशिश की है ना। भाग्य, किस्मत कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपके ऊपर बहुत मेहरबान है, और जिसकी वजह से आपके हेटर्स की जलन है ना, बहुत ज्यादा, मतलब उनको जलन हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि उनके सारे पास से उल्टे पड़ रहे हैं, ऐसा ही कुछ इंट्यूशन से। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ और देखती हूँ कि आखिर ये किसकी एनर्जी है, और इस तरह उनके दिल दिमाग में आखिर ऐसा क्या चल रहा है आपके प्रति, और ईश्वर आपको क्या ऐसा दे रहे हैं जिसकी वजह से उसको आपके हेटर्स के अंदर इतनी ज़्यादा तड़फ नज़र आ रही है, जलन नज़र आ रही है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण। नाइट ऑफ कप रिवर्स है, द सन, द डेविल रिवर्स आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। आपके भाग्य को दबाने का प्रयास तो था, जैसा कि इंट्यूशन आ रहा था, और लेकिन इसकी एक भी चली नहीं। पेज ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है, इसकी सारी चालें उल्टी ही पड़ रही हैं। ये तो काट लेते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ट्स आपकी लाइफ को तोड़ रहे थे, लेकिन जानते हैं आपके जीवन में जो यहाँ पे दिख रहा है, द सन की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, इसकी वजह से इनकी हालत जो है ना, थ्री ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में चली गई, ठीक है। मतलब दिल में सच में बहुत ज़्यादा इनके आग लगी हुई है, बहुत ज़्यादा। टू ऑफ सॉर्ट्स और जजमेंट का कार्ड है जो कि रिवर्स में है, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड, सब कार्ड तो है बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपको न्याय भी मिल रहा है। जस्टिस का कार्ड आके कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी क्लियर करता है। चलिए फ्रेंड्स, तो रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी जो बता रही है, ये वो लोग हैं, ये वो पर्सन है, यहाँ पे ये वो डेविल है, ठीक है, जिसने आपकी किस्मत को, ठीक है, आपके भाग्य को कहीं ना कहीं चाहता था कि दबा दे, रोक दे, इसका अगर बस चले ना तो ये कुछ भी कर दे और आपकी किस्मत को ये छीन ले, ठीक है, आपको इतना कष्ट दे, इतना दुख दे, जिसमें इससे बहुत सुख और सुकून मिले, ठीक है। ये इसकी चाहत थी, चाहत। लेकिन वही बात हमेशा मैं कहती हूँ ना कि ऊपर वाला जिसको है ना, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, जिसपे ऊपर वाले की रहम नजर हो उसको कौन नुकसान पहुंचा सकता है। तो कहीं ना कहीं कहावत आपके ऊपर पूरी जाके मैच कर रही है। आज की रीडिंग से ही बता रही है कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, जिसको ईश्वर जिसकी रक्षा करे उसका कोई, है ना, बाल भी बाका ना कर सके। यहाँ पे यही एनर्जी है। यहाँ पे जो हेटर्स है, यहाँ पे जो आपकी शत्रु है, जो महिला है कि है ना, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की रिवर्स एनर्जी, हो सकता है ये महिला भी है और मेल और फीमेल दोनों तरह के, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो इनकी जो सोच थी,
ठीक है, इस पर्सन की, इन लोगों की यहाँ पे दोनों ही एनर्जी स्ट्रांग है। ठीक है, दोनों एनर्जी यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों है। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, क्योंकि आज दोनों ही एनर्जी बिल्कुल बराबर में आई है, तो इसलिए दोनों ही लोग हो सकते हैं आपके जीवन में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस पर्सन के दिमाग में, दिल में, ठीक है, अगर इसका बस चलता, सच में अगर भगवान ने इन लोगों के हाथ में ना किसी का भाग्य दे दिया होता, इन लोगों के हाथ में अगर कुछ होता, तो शायद ये आज आपके जीवन, शायद और भी कई लोगों के जीवन को की कहानी को ये लोगों ने कहीं ना कहीं पलट दिया होता। ठीक है, इनके अंदर की चाहत अगर मैं बताऊं तो ऐसी चाहत है कि आप के जीवन में दुख ही दुख ये लोग भर दें, अगर इनके हाथ में ये कलम दे दी जाए। ठीक है, आप रो गिड़गिड़ाओ इनके आगे एकदम, और ये हंसे और ये खुश हों, मतलब कि ऐसी गंदी एनर्जी आपके हेटर्स की नजर आ रही है कि चाहत बहुत ही गंदी थी। ठीक है, आपके भाग्य को छीनना चाहते थे, आपको एक पैसे का मोहताज कर देना चाहते थे, इनकी चाहत थी। और ये सिर्फ चाहत ही नहीं थी, इसके लिए लोगों ने बहुत सारे पैतरे भी आजमाए हैं। ठीक है, सामने से भी बहुत सारे पैतरे आजमाए हैं, पीछे से भी आजमाए हैं, और इतना भी इन लोगों का जब नहीं चला, उस पर भी लोग की बात नहीं बनी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको ये महिला है जो कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर गलत शक्तियों का भी प्रयोग कई बार कर चुकी, कई बार। मुझे तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि जितनी बार ये दिन में खाना ना खाए, उतनी बार ये आपका बुरा सोचती है और आपके ऊपर बुरे शक्तियों का प्रभाव छोड़ती है। ठीक है, इस तरह की यहाँ पे ये कोई महिला हेटर से, और मेल और फीमेल दोनों ही एनर्जी यहाँ पे पूरी जबरदस्त है, और दोनों यहाँ पे लोग कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज्यादा जलन रखते हैं। ठीक है, जलन रखते हैं, क्योंकि चाहा इन लोगों ने बहुत कुछ छीनने का, और बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया, और बहुत कुछ इनको लगता है कि इन लोगों ने छीन लिया, लेकिन कहीं ना किस्मत ऐसा आपके साथ है ना, ऐसा आपका साथ दे रही है, ऐसा आपका साथ दे रही है कि मतलब कि ये अगर आपसे एक मुट्ठी अगर छीनते हैं ना, तो आपको उसके बदले में ईश्वर कई कई कई, मतलब मैं क्या बोलूं, बोरे भर भर के समझिए आपको मिलता है। ठीक है, ये अगर एक मुट्ठी आपसे छीना है तो कई बोरे भर के आपको यूनिवर्स देता है, किस्मत आपको देती है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, यानी कि जब जब आपको यहाँ पे छीना, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे क्लियर है, इनकी छीनने की इच्छा है, छीनना है, प्रयास किया है, लेकिन ये लोगों ने भी बार बार ये चीज को जरूर देखा है कि जब आपसे छीना है कोई एक चीज, आज अगर छीनी, कल उसके बदले में आपके पास इन लोगों ने बहुत कुछ देखा, और ऐसा ही करते करते ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा समय बीता है, बहुत कुछ आपसे छीना, आपको मेंटली परेशान किया, आपको अपने शब्दों के द्वारा परेशान किया। ठीक है, आपसे जब जैसा चाहा इन लोगों ने, है ना, किसी भी तरह की डिमांड रखी, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है लोगों को आपने दे दिया, देने की आपकी क्योंकि यहाँ पे है, लेकिन जो देने की आपकी प्रवृत्ति है, चाहे धन को लेकर यहाँ पे हो सकता है, पैसे, चीजें, खाना, कोई भी चीज है जो इन लोगों को कहीं ना कहीं आपके द्वारा पूरी होती थी। ठीक है, तो कहीं ना कुछ भी चीज है जो आपसे इन लोगों को चाहिए था, पूरी होती थी, लेकिन फिर भी क्या बोलूं, इन लोगों को आपसे चाहिए भी और आपके साथ दुश्मनी भी निकालनी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग जो दूसरों की ऊपर पूरी तरह से कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं ना, जो दूसरों से मांग कर खाने वाले लोग होते हैं ना, जो दूसरों की दौलत, दूसरों की एनर्जी पे पलने वाले ये जो लोग होते हैं ना, ये इन लोगों का यही हाल होता है। ठीक है, इनका अपना कोई वजूद नहीं होता, अपनी कोई सोच नहीं होती है। ठीक है, दूसरों को देख के मतलब दूसरों का ही खा रहे और दूसरों से ही जल रहे और दूसरों का ही बुरा कर रहे हैं। ठीक है, ये वो गंदे लोग आपके जीवन में इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं, यानी आपका ही खाया है, आपका ही, आपसे लिया है और आपसे ही जल रहे और आपको ही बर्बाद करने की चाहत रखते हैं। ठीक है, ऐसी मतलब क्या बोलूं इस नेगेटिव, जैसे कि वो कहा ना, जिस पेड़ की छाया में रहा उसी पेड़ को काटने का, तो ये वो बेवकूफ लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह की एनर्जी आ रही, क्योंकि ये इन लोगों को कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो यहाँ पे दिख रहा है। ये वही गंदी सोच वाले लोग हैं कि जिस पेड़ की छाया में आराम लेते हैं, जिस पेड़ का फल खाते हैं, उसी पेड़ को काटने के लिए ये सब बेताब रहते हैं। तो ऐसी नेगेटिव सोच के यहाँ पे आपके जीवन में ऐसे लोग नजर आ रहे हैं, जिसने अपनी नेगेटिविटी से आपके जीवन में जितनी नेगेटिविटी इन लोगों को अपने तरीके से फैलानी थी फैला ली, लेकिन हर एक बार इनके बुरे कर्मों का इन लोगों को सजा भी मिली है जबरदस्त, और आपको कहीं ना कहीं आशीर्वाद के तौर पे बहुत बहुत उन्नति और तरक्की यहाँ पे दिख रही है। आपके परिवार में, आपके बच्चों को ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, और ये सिर्फ ये मत सोचिएगा कि ईश्वर ने बस यूं ही दिया है, नहीं, यहाँ पे आपकी पॉजिटिविटी जो दिख रही है ना, वो बहुत हाई लेवल पे, और इन लोगों की नेगेटिविटी बहुत हाई लेवल पे। कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरह का मुझे समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने आपके साथ जितनी बार बुरा किया ना, तो आप समझ लो कि क्योंकि
एक इंसान का जो जन्म होता है ना, वो कई 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 जन्मों से जन्म ले रहा होता है, और हर जन्म में छोटे बड़े कोई ना कोई पाप बनते हैं और उसको नहीं समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नेगेटिव लोग हैं ना, ये जो डेविल एनर्जी है ना, ये आपको दुख और तकलीफ देके कहीं ना कहीं आपके पुराने प्रारब्ध को खत्म कर देती है। ईश्वर की कोई ऐसी आपके साथ यहाँ पे लीला नजर आ रही है, ऐसी कृपा आप पे नजर आ रही है, आपका ईश्वर के प्रति प्रेम और आस्था इतनी ज्यादा है, और ईश्वर का आप पर बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रेम नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो डेविल लोग कुछ आपके जीवन में है, जो कि आपके साथ बुरा करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं, और बदले में कहीं ना कहीं आपके सारे प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं, कई जन्मों के प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं। और ईश्वर ने कहीं ना कहीं इसकी मुझे कंडीशन है, अगर मैं इस आज की रीडिंग को अगर देखूं तो मैं एक आपको स्टोरी बता रही हूँ, जो कि स्टोरी नहीं, जो कि सच्ची बात है। अगर आपने महाभारत पढ़ी होगी, महाभारत देखी होगी, तो उसमें एक बात आपको पता होगा कि जब इंद्रप्रस्थ है ना, इंद्रप्रस्थ जब बना और उसमें जब आयोजन किया गया और सबको बुलाया गया है ना, सबको बुलाया गया, तो दुर्योधन जो कि इतना उसके साथ बुरा कर है ना पांडवों के साथ किया था, तो वो भी आया था उस समय, ठीक है, उस इंद्रप्रस्थ को देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं एनर्जी जो बता रही है, और ये स्टोरी कहीं ना कहीं आपके साथ बिल्कुल मैच करती है। तो वहां पे यहाँ पे एक चीज देखी गई, कहीं ना कहीं दुर्योधन को भगवान ने ना सबको कोई ना कोई कार्य दिया गया, और खजाना बांटने का कार्य जो था ना, धन बांटने का कार्य, जो दान देने का कार्य था, जो कि अर्जुन और पांडवों का ही जो दान देना, लेकिन हर एक जिस तरह से परिवार के सब सदस्यों को कोई ना कोई कार्य दिया जाता है किसी आयोजन में, तो उस आयोजन में यहाँ पे महाभारत में अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें ये बताया गया कि जो अर्जुन है, अर्जुन को और युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने कहा कि जो दान देने का है, जो धन देने का है, वो कहीं ना कहीं तुम ये कार्य ना दुर्योधन को दे दो। युधिष्ठिर ने यह बात भी कही कि दुर्योधन तो हमारा शत्रु है, वो तो पूरी तरह से हमें बर्बाद कर देगा, अगर ये वाला कोष उसको दे दिया तो वो तो कहीं ना कहीं हमें बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो हमारा शत्रु है। तो भगवान ने उसे कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम निश्चिंत रहो, कि क्योंकि जो दुर्योधन है, ठीक है, दुर्योधन के भाग्य में कहीं ना कहीं ये चीज लिखी हुई है, उसके ग्रह, उसकी कुंडली में, उसके भाग्य में ये चीज लिखी हुई, जो कि दुर्योधन को नहीं पता है कि वो जितना जहां से वो दान देगा, जितना वो करेगा, उतना ही उसका उस धन का, उस खजाना की बढ़ोतरी होगी। ये उसकी कुंडली में था, ठीक है, दुर्योधन की कुंडली में था। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए कि जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो जो बुरे कर्म करने वाले होते हैं ना, वो उनके जो भाग्य में लिखा होता है, जो अच्छी चीज होती है, वो अच्छा कर्म नहीं करते, वो कर्म करते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो ये बात जब दुर्योधन को पता चली, और दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन को जब पता चला कि उसे जो ये धन कोष में से दान देने का, लोगों को देने का, उसको संभाला गया, उसने सोचा कि मैं आज के आज इसका सारा धन कोष को खत्म कर दूंगा और सब बांट दूंगा और सब योग कर दूंगा, ठीक है। तो युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण की बात मानी, और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा, उसको वो है ना कार्य दे दिया कि ठीक है, तुम धन दान करने का कार्य करो, तुम धन देने का कार्य रिश्तेदारों में करो, तुम ये करो। और वो कहते हैं कि दुर्योधन बांटता गया, उसको नहीं पता था कि उसके जो किस्मत में है कि वो जिस कोष से, जिस धनराशि से, जिसकी जगह से, वो जगह बढ़ती जाएगी। और ऐसा ही हुआ, वो अपनी तरफ से खाली करता जा रहा था, और कहीं ना कहीं युधिष्ठिर और पांडवों की जो दौलत थी वो बढ़ती जा रही थी, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव लोग होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि उनके भाग्य में कुछ होता है, उनको जो करना होता है वो अपने लिए नहीं करते। तो कहीं ना कहीं आपके हेटर्स की एनर्जी, मुझे यही समझ में आ रही है कि इन लोगों को नहीं पता है कि आपसे ये जितना छीनेंगे, जितना आपसे ये थोड़ी छोटी मात्रा में छीनेंगे, भगवान आपको उतना देंगे, क्योंकि इसकी एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे आज की रीडिंग में कहीं ना कहीं दुर्योधन से मैच करते हुए आ रही है, ठीक है। ये चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, ये महिला हेटर्स हो या फिर कोई मेल पर्सन हो, जो भी है, लेकिन उसकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी है, ऐसा ही है। क्योंकि ये जब आपसे छीनते हैं, जब आपके भाग्य को दबाने की कोशिश करते हैं, ये आपसे जब जो छीनेंगे, आपके भाग्य में कई गुना बढ़ोतरी होती जाएगी। आज की जो कार्ड्स की रीडिंग्स है वो बिल्कुल यही कह रही है। और कहीं ना कहीं इस हीटर्स के द्वारा, इस महिला हीटर्स हो या फिर ये जो भी एनर्जी जिसने आपके अधिकार को छीना, आपको परेशान किया, आपको तकलीफें दी, आपसे छीनना चाहा, आपको नुकसान पहुंचाया, आपकी चीजों की बर्बादी की, यहाँ पे हर एक चीज तरह की एनर्जी आ रही है, लेकिन ये सब चीज के बदले में आपके भाग्य को बहुत ऊंचा होता चला गया। और कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप अनुभव पाओगे कि हाँ, आपके जीवन में ऐसा हुआ है। हर बार इस
डेविल इस हेटर्स के द्वारा आपके साथ कुछ भी गलत क्रियाकलाप हुआ है, आपके छीना आपसे कोई चीज गई हो, आपकी चीजों को नुकसान पहुंचाया गया हो, या किसी तरह का आपको कोई भी नुकसान पहुंचाएगा, उसके बदले भाग्य कहीं ना कहीं 10 गुना और बढ़कर आपको देता है। ठीक है, क्योंकि आपके ये जो हेटर्स है, जिसकी एनर्जी आई, उसे नहीं पता कि वो जितना लोगों का छीनेगा उसका वो उतना बढ़ेगा। ठीक है, ये उसकी कहीं ना कहीं कुंडली में है या कोई भाग्य में है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी ये है, और जो इन लोगों को पता नहीं होता, इसलिए ये लोगों का छीनते हैं और बुरा करते हैं, और इन लोगों को लगता है कि इनके साथ ये बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये जिन जिन का छीनते हैं उन लोगों को बढ़ोतरी होती है। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी को कि ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ पाप कर्म को ही छीन पाते हैं, क्योंकि आप जानते हो ना कि अगर कोई किसी की चोरी करता है या किसी से कोई कुछ लेता है, ठीक है, तो वो उसके बदले कुछ तो देना पड़ता है ना। कहीं ना कहीं आपको अगर ये बात पता हो कि हम लोग जैसे कहते भी हैं कि अगर आप किसी के यहाँ भंडारा खाते हो या किसी से कुछ लेते हो तो बदले में कुछ आप देकर जरूर आओ, नहीं तो आपका पुण्य छीन हो जाएगा, है ना। ये चीज होती है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स ने, ये संसार ने, प्रकृति में आप सबको देखो कि हर कोई दूसरों को देने के लिए ही कहीं ना कहीं बना है। ठीक है, लेकिन ये हेटर्स जो आपके हैं ये कहीं ना कहीं छीनना और लेने के लिए बने। आप लो, आप इस संसार में सब है, लेकिन हर एक चीज लेने के बाद आपको कुछ देना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे आपके हेटर्स की एनर्जी ये भी है कि भंडारों में चले जाते हैं, लेते हैं, खाते हैं, ठीक है, और 1 रुपया भी दान कर नहीं आते हैं। ऐसे एनर्जी वाले भी ये लोग होंगे, आपको ये दिखते भी होंगे ऐसी जगह पे। ठीक है, भगवान से, पूजा पाठ, धर्म से इनका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ पे दिखावा करना है, भंडारा कहीं चल रहा है वहां ये पहुंच जाएंगे, भजन आरती खत्म होगी, जब प्रसाद वितरण का समय होगा वहां ये पहुंच जाएंगे और लेकर खाकर निकल आएंगे। ठीक है, तो ये प्रवृत्ति वहां से इन पर शुरू होती है। ये तो एक मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, लेकिन इनको लगता है कि मैं भंडारे से ये चीज ले आया, है ना, उठा के ले आया, मैंने खा लिया, कर लिया, और मैंने बदले में कुछ नहीं भी वहां पे दिया। बदले में तुम्हारे कई जन्मों में अगर कभी भी कुछ पुण्य किए गए होंगे, वो पुण्य वहां पे कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि किसी भी गुरु के पास जाओ या किसी से ज्ञान लो या किसी से कुछ भी लो तो उसको उसकी दक्षिणा जरूर दे देनी चाहिए। उसको जहां भंडारा जाते हैं वहां पे भी कुछ धनराशि दे देनी चाहिए, ताकि उसके बदले में आपका पुण्य छिनना हो। ठीक है, तो ये इन लोगों को, ये सेटर्स को ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि ये जो आपसे, है ना, आपको बिना कुछ दिए, ना ही ये आपको इमोशनली सपोर्ट देते हैं, ना आपके साथ जीवन में कुछ अच्छा करते हैं, बस छीनते हैं, छीनते हैं, लेते हैं, चोरी करते हैं, हर तरह की हर चीज बस लेते हैं और छीनते हैं। तो क्या बदले में इनको लगता है कि हमने तो कुछ नहीं दिया? ऐसा नहीं है, बदले में इन लोगों को देना पड़ता है। इनके कई जन्मों के जो पुण्य होते हैं वो उसी समय छीन होते हैं, और आपके भाग्य को कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखा रहा है कि उजागर कर दिया जाता है। और आप से ये लोगों को लगता है कि इन लोगों ने आपसे धन राशि छीन की है, इन लोगों ने आपसे धन लिया है, या आप लोगों की चीजों को नुकसान पहुंचाया, या आपको तकलीफ जिस तरीके से जो भी छीना है, छीनने की एनर्जी आ रही, लेने की एनर्जी, उसके बदले में कहीं ना कहीं ये साथ में, उस धन राशि के साथ में आपके जीवन में किए गए किसी भी जन्म का, है ना, जो भी आपके जीवन का दुख है, प्रारब्ध है, वो सब ईश्वर कहीं ना कहीं इसको दे देते हैं कि ठीक है तुम आओ और जल्दी से जल्दी, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत भोला है, मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे के जीवन में पिछले कई जन्मों की वजह से कुछ तकलीफें आ रही हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा इस तरह से दुखी हो। तो कहीं ना कहीं इस हेटर्स को लगता है कि वो आपसे कुछ छीन रहा कर रहा है, लेकिन परम पिता परमात्मा, ईश्वर, यूनिवर्स, प्रकृति कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्म के जितने भी कोई भी प्रारब्ध रह गए, कोई भी ऐसे बुरे कर्म है जिसका फल आपको मिलकर तकलीफ और कष्ट होता, कहीं ना कहीं इनके द्वारा ये एक बार में ही कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बार बार थोड़ा आपसे छीन कर, आपको नुकसान पहुंचा के, आपको दुख देके, वो प्रारब्ध भी कहीं ना कहीं ये अपने ऊपर सबका सब ले रहे हैं और आप कहीं ना कहीं मुक्त हो रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके अंदर मोक्ष पाने की इच्छा होगी। यहाँ पे ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको इस संसार में आपका ये जो जन्म है, ये जीवन है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि एक आप में एक धार्मिकता भी मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे दिख रही, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर ये भी इच्छा है कि आप कहीं ना कहीं, है ना, मोक्ष को प्राप्त करो। ठीक है, तो ये भी एक कारण बन रहा है, कहीं कहीं ये आपकी इच्छा भी हो सकती है, जिसकी वजह से भी आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में लगातार बहुत ज्यादा दुख महसूस हो रहा है, लेकिन परम पिता उसी लेवल पर आपको कहीं ना कहीं सुख भी देंगे। ठीक है, देंगे या देना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आपके जीवन का दुख और सुख दोनों ही बराबर कर दिया जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं आप में से जिन लोगों की इच्छा कहीं ना कहीं मोक्ष प्राप्ति की है, उनको वो भी इस जन्म में ही हो सकता है कि प्राप्त हो जाए। ठीक है, इस वजह से भी ऐसे डेविल आपके लाइफ में आए हैं जो आपको अतहत
दुख और तकलीफ दे रहे हैं और इनको नहीं पता है कि कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे के खुशी मना रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स ने कुछ अलग ही एक गेम खेला हुआ है कि हर एक तकलीफ के बाद ये अपनी तकलीफ को बढ़ा रहे हैं और आपके कई 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 जन्मों के प्रारब्ध को खा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने क्यों चूज किया आपको दुख देने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक सही और गलत की बात नहीं है, बात है कि इसके पापी के मन में आपको कष्ट देने की इच्छा क्यों जागृत हुई, कष्ट दिया। तो अब कर्मा भुगतो ईश्वर ने, प्रकृति ने ये कर दिया है कि हाँ, आपके सारे प्रारब्ध को खत्म किया जाएगा, जो कि प्रारब्ध आपके खत्म किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध खत्म हो रहे हैं और आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं आप ये चीज जरूर देख रहे होगे फ्रेंड। ठीक है, द सन की एनर्जी है, द स्ट्रेंथ की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, धन आपके पास बहुत ज्यादा आ रहा है, आने के साधन बन रहे हैं और आने वाला जो समय है उसमें अभी जो है उससे भी कई ज्यादा आने वाला। ठीक है, और ये चीज कहीं ना कहीं आपके हेटर्स देखते हैं, ये चीज इनको पता है कि जितनी बार आपसे छीना हर बार आपको क्यों मिल जाता है, ये सोच सोच के इनके दिल में 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इनका जो दिल कैसा टूटता है ये यही जान सकते हैं, आप नहीं महसूस कर सकते। जिस तरह से तलवार आप देख रहे हो लगी है, ऐसी तलवारों की दर्द महसूस करते हैं आपके जीवन में, आपको उन्नति और तरक्की के साथ। तो ये होगा क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी साथ में आया, कहीं ना कहीं ईश्वर का न्याय भी तो मिल रहा है। ठीक है, ईश्वर का न्याय मिल रहा है, ईश्वर ने ऐसा मतलब न्याय किया है। मुझे आज की रीडिंग करके बहुत अच्छा लग रहा है कि ईश्वर पिता की ऐसी आप पर कृपा है कि कहीं ना कहीं आपके पुराने प्रारब्ध को भी खत्म कर दिया और इसके कर्मों की इसको सजा भी मिल रही है और कहीं ना कहीं अब वो वक्त आ चुका है जहां न्याय शुरू हो चुका है, जहां जस्टिस शुरू हो चुका आपके जीवन में। अब आप देख रहे हो रिजल्ट मिल रहा है, इसे अपने कर्मों की सजा मिलना शुरू हो चुकी है, वो वक्त आ चुका है और आपके जीवन में एक कहीं ना कहीं आप देखोगे आपके जीवन का एक अध्याय जो कि इन नेगेटिव लोगों के साथ था, जो दुख और तकलीफ में था, एक वो पूरे जीवन कहीं ना कहीं आप अपने आपको मतलब एक बहुत लंबा वक्त उसमें आप देख रहे होगे खुद को कि बहुत दुख देखा, बहुत तकलीफें दी और खासकर कुछ गिने चुने ऐसे नेगेटिव लोगों के द्वारा, ठीक है, दी गई हैं आपको। और अब वो चैप्टर कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है आपके जीवन से। अब आपके जीवन में जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो धन, दौलत, ऐश्वर्य, द सन, प्रसिद्धि, ठीक है, पॉजिटिविटी, यानी कि आप देख रहे होगे अब आप अपने जीवन में एक अलग ही एक नए जीवन में कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस करोगे कि प्रवेश कर चुके हो। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी सहन शक्ति, आपकी सहनशीलता का तो कोई जवाब नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, न्याय आपको मिलना शुरू हो चुका है, अब आप एकदम निश्चिंत हो जाए और अब जीवन जो आपको दे रहा है, ईश्वर आपको दे रहा है, आपको जो प्रकृति दे रही है, जो यूनिवर्स दे रहा है, उसे बस एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपकी सोच जहां तक अभी जा नहीं रही उससे ज्यादा आपको कुछ मिलने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिल कहता है कि जितना दुख आपने जीवन में देखा है ना, खासकर कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा दिया गया है और कुछ कभी कभी सिचुएशंस भी ऐसी आपकी लाइफ में बनी है, आपको ये लगता है कि जितना कष्ट आपने देखा है उतना संसार में आम लोग नहीं देखते और अगर ऐसा कष्ट उन पर थोड़ा सा भी पड़ जाए तो कहीं ना कहीं संसार को त्याग देंगे, पर वो इस कष्ट को सहन नहीं करेंगे। ये विचार आपके मन में कभी ना कभी आता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप सोचिए कि इतना बुरा कष्ट इन लोगों के द्वारा दिया गया, कुछ सिचुएशंस भी ऐसी बनी, फिर भी आप कैसे सरवाइव करते? कोई तो दिव्य शक्ति आपके साथ थी, उस शक्ति ने ही आपको इस चीज से निकाला है और कहीं ना कहीं वो दिव्य शक्ति आपको मतलब कि आपने देखा है कि काफी स्पीड में, यानी दुख भी जब आते हैं कब एक स्पीड होती है, जो नॉर्मल दुख आना जाना जो कि नॉर्मल लोगों के जीवन में होता है, लेकिन आपके जीवन में जो दुख है वो कहीं बहुत ज़्यादा स्पीड में आया है। ये चीज़ आप महसूस कर रहे होगे क्योंकि फ्रेंड्स, क्योंकि आपके कई जन्म के प्रारब्ध काट दिए गए हैं, कई जन्मों के जो भी था वो खत्म हो रहा है, इसलिए स्पीड में एकदम लगातार आपके जीवन में मुझे लगता है कि कष्ट आपको दिया गया है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और आपको कष्ट जिन लोगों के द्वारा दिया गया है उसे उसके कर्मा का फल मिल रहा है। ठीक है, अब आपके जीवन में ये लोग कष्ट नहीं, अब अपने जीवन में ये भुगतान भुगत रहे हैं क्योंकि पाप इन लोगों ने बहुत इकट्ठे कर लिए, बहुत ज़्यादा इकट्ठे कर लिए। अब इन्हें अपने कर्मा को भुगतने दीजिए, आपको न्याय का समय शुरू हो गया, आपके जीवन में न्याय शुरू हो चुका है। आपको ईश्वर देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ नहीं कि अब आपके जीवन में अभी जो आप महसूस करोगे और आने वाले समय में जो आपके जीवन में आ रहा है उस चीज़ को अब आप समझिए जो कार्ड्स कह रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स है, फाइनेंस बहुत अच्छा आपको होने वाला है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। कोई जॉब के लिए अगर आप सोच रहे हो तो आपको जॉब मिलने वाला, न्यू बिजनेस का सोच रहे हो वो भी आपके जीवन में आ सकता है, आएगा ही आएगा क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बहुत अच्छी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेविंग, आप जितना खर्च करोगे ना
उतना आपके पास आएगा भी आएगा। ये नहीं कि कुछ आप खर्च भी कर रहे हो और सेविंग भी है, ऐसी इस तरह का, ठीक है? ये दोनों चीज़ें जो चाहो आप करो, आपको पूरी खुली छूट दी गई है। द सन की एनर्जी है, इतना नाम आप कमाओगे, आपके बच्चे कमाएँगे, ठीक है? कि बस आपके हेटर्स देखते रह जाएँगे और कहीं न कहीं इस पोज़ीशन पे आपके जीवन में एक नया पड़ाव जो शुरू हो गया है, यहाँ पे जो दिख रहा है वो भी कहीं न कहीं आपके हेटर्स देख रहे हैं, क्योंकि न्याय शुरू हो चुका है और एक जीवन में एक नया पड़ाव भी कहीं न कहीं शुरू हो चुका है, जहाँ आप इन लोगों से अब हटकर कहीं न कहीं, है ना, इस एनर्जी में आप आ चुके हो, ठीक है? ये एनर्जी कहीं न कहीं, वो भी बहुत तेज़ी से आए हो इस एनर्जी में आप, ठीक है? बहुत तेज़ी से, अचानक से, लगातार, मतलब अचानक से सडनली ऐसी एनर्जी में आप आ गए हो, जहाँ से आप इस एनर्जी से निकल कर इस एनर्जी में आए, बहुत तेज़ी से आए हो, जिसकी वजह से आपके हेटर्स की एक नहीं चली, कहीं न कहीं उसे ऐसा लगता है और उसके दिल में उसको बहुत तकलीफ़ होती है, ठीक है? इन लोगों के कहीं न कहीं ऐसा ये भी है कि इन लोगों का अपना कोई रिश्ता खराब हुआ है, डिवोर्स इन लोगों के घर में हमको लगता है हो सकता है। लोगों के साथ भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसने करवाई हैं, ये भी चीज़ है और कहीं न कहीं उसके घर में भी वही हालत है, ठीक है? अभी मतलब बहुत बुरी तरह से अकेलापन हो गया, आपको लोगों से अकेला, समाज से अकेला करना चाहा, रिश्तेदारों में अकेला करना चाहा, आपके परिवार, आपके लव वन से आपको अकेला कर देना चाहा और आज ये कहीं न कहीं बहुत अकेले हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि कोई नहीं है, अब ये बहुत अकेले हो चुके हैं और ये चीज़ इन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, ठीक है? और कहीं न कहीं अपने कर्मा को भी याद करें कि इतना कुछ आपसे छीनने की कोशिश की, वो सब आपसे तो नहीं छिनाया, आपको तो जीवन में सब कुछ मिल रहा है और इनका पूरा समय मुझे ऐसा लगता है कि आपसे छीनने में, आपको बर्बाद करने में गया है। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है और आने वाला जो समय है उसमें भी बहुत भर-भर के आपको बहुत खुशियाँ मिलने वाली है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो चाह रहे हो, ईश्वर आपको वो सब चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं आप अपनी सोच को हमेशा पॉज़िटिव रखिएगा, सकारात्मक रखिएगा, क्योंकि आपकी सोच, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी की जाती है। यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स? तो आपके लिए तो ईश्वर की बहुत ब्लेसिंग्स है और सबको आप क्लेम कीजिए, अपने आपको जो ब्लेसिंग्स जो मिल रही है उसको आप, है ना, स्वीकारिए खुले दिल से। और आपके हीटर्स की अभी कंडीशंस आप देख रहे हो कि क्या है और वो अपने बुरे कर्मों का फल इस समय भुगत रहे हैं, क्योंकि जजमेंट का कोई जस्टिस का कार्ड कहीं ना कहीं ये चीज कहता है कि न्याय शुरू हो चुका है, ठीक है? अब आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, न्याय शुरू हो चुका है। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ये लोग अभी हैं, ठीक है? और रहेंगे, पूरे जीवन प्रयत्न रहेंगे और इनकी हर चालें जो आपके खिलाफ थी वो कहीं ना कहीं रिवर्स हुई हैं और ये थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहेंगे और आप बहुत तेजी से इन नेगेटिव लोगों से हट रहे हो, बहुत तेजी से। और न्याय जो शुरू हुआ है ना, ये शुरू हो चुका है। अब आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं कि कब आपको न्याय मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, ऐसा अब आप विचार त्याग दीजिए, क्योंकि जस्टिस का कार्ड कहीं ना कहीं चीज कर दिया कि न्याय शुरू हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है तो जरूर क्लेम कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। और आई होप कि आप मेरी रिक्वेस्ट को मानेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या पर्सनल रेमेडी लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7561919759, ठीक है फ्रेंड? तो जल्दी ही नेक्स्ट रीडिंग लेके आती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ईश्वर के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि परम पिता की आपके ऊपर बड़ी रहम नज़र मुझे नज़र आ रही है इस रीडिंग में और आप पर हमेशा ऐसी कृपा दृष्टि बनी रहे। जय श्री कृष्ण।